अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हमारा नावल द ओल्ड मैन एंड द सी, जिसको लिखा है अर्नेस्ट हेमिंगवे ने, जो कि एसोसिएट डिग्री इंग्लिश पार्ट 2 में पढ़ाया जाता है GCUF में, पंजाब यूनिवर्सिटी में, सरगोदा यूनिवर्सिटी में, IUB में और बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो आज हम इसका जो लेक्चर नंबर 5 है ये हम करने जा रहे हैं। तो इसकी ट्रांसलेशन हम शुरू करते हैं। पहली लाइन है जी, आई एम अ स्ट्रेंज ओल्ड मैन। बूढ़ा कहता है कि मैं एक अजीब व गरीब किस्म का ओल्ड मैन हूँ। अब लास्ट लेक्चर में बात ये हुई थी कि जिस बोट में अब मैनुलिन जा रहा है उसका जो ऑनर है उसकी जो आई साइट है वो काफ़ी ख़राब हो गई है, क्योंकि वो टर्टलिंग करता रहा है। टर्टलिंग होता है कछुए पकड़ना। तो समंदर के अंदर जब ये माही गिर जाते हैं तो बेसिकली जब सूरज का रिफ्लेक्शन पानी से टकरा के इनकी आंखों पे पड़ता है तो उससे इनकी आई साइट पे बड़ा बुरा असर पड़ता है। और जो टर्टल होते हैं, कछुए होते हैं, उन पे जब ये रिफ्लेक्शन पड़ता है तो फिर आंखों से टकराता है, तो उस वक्त ये रिएक्शन और ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें चांसेस होते हैं जो फिशरमैन के ब्लाइंड होने के। तो लड़का कहता है आप भी तो टर्टलिंग करते रहते हैं लेकिन आपकी आंखें तो बिल्कुल ठीक हैं। तो बूढ़ा उसका जवाब दे रहा है, आई एम आ स्ट्रेंज ओल्ड मैन। मैं एक अजीब व गरीब किस्म का बूढ़ा हूँ। बट आर यू स्ट्रॉन्ग इनफ नाउ फॉर अ ट्रूली बिग फ़िश। लड़का कहता है कि क्या आप एक बड़ी मछली पकड़ने की ताकत रखते हो, यानी अभी आप में इतनी एनर्जी है। बूढ़ा कहता है आई थिंक सो, हाँ मेरा ख्याल है। एंड देर आर मैनी ट्रिक्स, यानी स्ट्रेंथ के अलावा मेरे पास बहुत से ट्रिक्स हैं, बहुत सी जो टेक्निक्स हैं वो मेरे पास हैं। लेट अस टेक द स्टफ़ होम, द बॉय सेड। लड़का कहता चलें जो फिशिंग गियर है, जो सामान है, स्टफ़ कहते हैं सामान, इसको घर ले जाते हैं। सो आई कैन गेट द कास्ट नेट, ताकि मैं कास्ट नेट जो है वो ला सकूं। एंड गो आफ्टर द सार्डाइंस, और उसके बाद मैं आपके लिए सार्डाइन ला सकूं। दे पिकड अप द गियर फ्राम द बोट। उन्होंने सामान, गियर कहते हैं सामान, कश्ती से, यानी दोनों ने बूढ़े की कश्ती से जो सामान है वो उठाया। द ओल्ड मैन कैरीड द मैस्ट। मैस्ट कहते हैं मस्तूल, जिसके ऊपर जो है ना वो बादबान लगे होते हैं। ऑन हिज शोल्डर, बूढ़े ने अपने कंधों पे मस्तूल उठाया। एंड द बॉय कैरीड द वुडन बॉक्स विद द क्वाइल्ड। और लड़के ने वो वुडन बॉक्स जो वुडन बॉक्स है, जो लकड़ी का डब्बा है, उसको उठाया और साथ जो डोरियां हैं वो भी उठा ली। क्वाइल्ड यानी कोई वो जो डोरियों के लच्छे बने हुए थे। हार्ड ब्रेडेड ब्राउन लाइंस, यानी जो लच्छा नमा, गोले नमा जो ब्राउन किस्म की जो डोरियां थी। द गैफ एंड हारपून, ये गैफ एंड हारपून बेसिकली ये मछलियाँ पकड़ने के लिए बर्छा है, बर्छा। विद इट्स स्टैफ, विद इट्स शेफ्ट, शेफ्ट कहते हैं जो उसका दस्ता है। यानी उन्होंने वो जो बर्छे हैं वो भी उठाए दस्ते समेत। द बॉक्स विद द बेट्स वाज अंडर द स्टर्न, और जिसमें बेट्स पड़े हुए थे। बेट्स कहते हैं वो जो तुमा मछली होती है, यानी जो हुक के ऊपर फिशरमैन लगाते हैं बाकी मछलियों को अट्रैक्ट करने के लिए। द बॉक्स विद द बेट्स वाज अंडर द स्टर्न। स्टर्न जो है कश्ती का पिछला हिस्सा, जो है ना कश्ती का पिछला हिस्सा, उसको स्टर्न कहते हैं। ऑफ द स्कीफ, स्कीफ कहते हैं कश्ती। अलॉन्ग विद द क्लब, और जो बेट्स थे, बेट्स का जो बॉक्स था वाज अंडर द स्टर्न ऑफ द स्कीफ, वो कश्ती के पिछले हिस्से में था। अलॉन्ग विद द क्लब, उसके साथ एक स्टिक, स्टिक कहते हैं डंडा, ये डंडा भी पड़ा हुआ था। डैट वाज यूज टू सबड्यू, सबड्यू होता है जिसको कहते हैं ना कि रिटेलिएट करना, ठीक है ना, मतलब कि जवाब देना, रिटेलिएशन करना, ठीक है ना। सबड्यू द बिग फ़िश है, यानी जो बड़ी मछली है उसको सबड्यू, उसकी क़ुव्वत को कम करने के लिए, या शार्क्स जब हमला करती हैं तो उनको रिटेलिएट करने के लिए इस्तेमाल होता था। व्हेन दे वर ब्रॉट अलॉन्ग साइड, नो वन वुड स्टील फ्राम द ओल्ड मैन। ये चीज़ें अगर कश्ती में भी पड़ी रहती तो कोई इनको चुराता नहीं था। बट इट वॉज़ बेटर टू टेक द सेल
सेल कहते हैं बादबान, जिससे कश्ती चलती है। सेल एंड द हैवी लाइन्स होम, और भारी भरकम जो लाइन्स हैं उनको घर ले जाना ही बेहतर है। एज द ड्यू वाज बैड फॉर देम, क्योंकि जो ड्यूज़ हैं, जो शबनम के कतरे हैं, वो इनके लिए ख़तरनाक हैं। एंड दो ही वॉज क्वाइट श्योर नो लोकल पीपल वुड स्टील होता चुराना। अगरचे बूढ़े को यकीन था कि कोई उससे मकामी जो फ़िशरमैन है वो चीज़ें चुरा नहीं सकता। द ओल्ड मैन थॉट डेट अ गैफ एंड हारपून, यानी बर्छे, वेल नीडलेस टेम्पटेशंस, तरगीबात, टेम्पटेशन तरगीबात, टू लीव इन बोट, यानी ये फजूल तरगीबात हैं कि गैफ एंड हारपून को जो है ना वो कश्ती में छोड़ जाना। दे वॉक्ड अप द रोड, सड़क के किनारे चलते चलते इकट्ठे, टुगेदर द ओल्ड मैन शेक, उसके झोंपड़े, शेक कहते हैं झोंपड़ा, बूढ़े का जो झोंपड़ा है वहाँ तक आ गए। एंड वेंट इन थ्रू इट्स ओपन डोर, और झोंपड़े का दरवाज़ा खुला हुआ था और दोनों अंदर चले गए। द ओल्ड मैन लींड का मतलब होता है टिकाना, टिकाए। द मैस्ट विद इट्स रैप्ड होता है लिपटा होना, लिपटा हुआ। सेल यानी मस्तूल, जिसके गिर्द बादबान लिपटा हुआ था। अगेंस्ट द वॉल, यानी दीवार के साथ टिकाए। एंड द बॉय पुट द बॉक्स एंड अदर गियर बिसाइड इट, यानी उसके करीब, मैस्ट के करीब जो है ना वो डब्बा, बेट्स वाला डब्बा और बाकी जो चीज़ें वो रख दी। द मैस्ट वॉज नियरली एज लॉन्ग एज वन रूम ऑफ द शैक, यानी बूढ़े के कमरे की जितनी लंबाई थी इतना ही लंबा जो था वो मैस्ट था। शैक वाज मेड अप ऑफ टफ बड शील्ड्स ऑफ रॉयल पाम, यानी जो खजूर के जो पत्ते थे, टहनियाँ थी, उनसे ये शैक झोंपड़ा बनाया गया था। विच आर कॉल्ड नाव, जिसको नाव कहते हैं मकामी ज़बान में। एंड इन इट देर वाज अ बेड, उसमें एक बूढ़े के लिए बेड था, टेबल था, चेयर थी। एंड अ प्लेस ऑन द डर्ट फ्लोर, और गंदे फर्श के ऊपर एक जगह मुख्तस की गई थी। टू कुक विद चारकोल, जिसमें बूढ़ा जो है वो कोलों की मदद से कोई चीज़ पकाता था। ऑन द ब्राउन वॉल्स ऑफ द फ्लैटेंड, और उस झोंपड़े की जो ब्राउन वॉल्स थी जो कि चिपटी हुई थी। ओवरलैपिंग, और उसके ऊपर जो है ना ओवरलैप, यानी चढ़ाए गए थे, लगाए गए थे। लीव्स ऑफ द स्टर्डी फाइबर्ड नाव, यानी कि जो उसके हैं ना पत्ते खजूर के, उनकी एक लेयर जो है वो चढ़ाई गई थी। देयर वाज अ पिक्चर इन कलर ऑफ सेक्रेड हार्ट ऑफ जेज, यानी यसु मसीह की एक मुकद्दस तस्वीर वहाँ पे थी। एंड अनदर ऑफ वर्जिन कोबरे, और वर्जिन कोबरे की भी थी। दीज वर डेल्सिस, ये तबरकात थे। ऑफ हिज वाइफ, यानी इनकी जो बूढ़े की जो वाइफ थी वो इनको तबरकात के तौर पर इस्तेमाल करती थी। वंस देर हैड बीन अ टिंटेड फोटोग्राफ ऑफ हिज वाइफ, कभी कभार, यानी पहले कभी यहाँ पे एक बूढ़े की जो वाइफ है उसका भी एक फ़ोटोग्राफ होता था, टिंटेड, रंगीन। ऑन द वॉल, यानी दीवार पे कभी उसकी भी यहाँ पे तस्वीर होती थी। बट ही हैड टेकन इट डाउन, लेकिन बूढ़े ने खुद ही उतार के उसको रख दिया था। बिकॉज इट मेड हिम टू लोनली टू सी इट, क्योंकि बूढ़ा जब उसको देखता था तो उदास हो जाता था। एंड इट वॉज ऑन द शेल्फ इन द कॉर्नर अंडर हिज क्लीन शर्ट, और बूढ़े ने उस फोटोग्राफ को शेल्फ के ऊपर एक कोने में अपनी साफ़ सुथरी शर्ट में लपेट के रखा हुआ था। व्हाट डू यू हैव टू ईट, द बॉय आस्क्ड, लड़के ने पूछा खाने के लिए क्या है तुम्हारे पास। तो बूढ़े ने कहा पॉट ऑफ येलो राइस विद फिश, यानी येलो राइस है और उसके साथ मछली है। डू यू वांट सम, क्या आपको भी चाहिए।